हाँ तो बच्चों, आज हम लोग वर्णिका से चैप्टर 3 माँ कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। माँ कहानी एक गुजराती कहानी है बच्चों, और ये इस कहानी का नाम माँ सुनते ही हम सभी को अपने अपने माँ की ममता और अपने अपने माँ की प्यार याद आने लगता है। बच्चों, इस माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटलीकर है। ईश्वर पेटलीकर ने माँ की ममता और माँ के प्यार को इस कहानी के माध्यम से इतनी सुंदर तरीके से स्पष्ट और उजागर किया है, जिसमें साफ साफ माँ की ममता और माँ की प्यार झलकती है। बच्चों, माँ की ममता को इस तरह से बिखेरता है, इस तरह से स्पष्ट उजागर करता है बच्चों, कि हम लोग सबको अपना अपना माँ याद आता है। तो बच्चों, इस कहानी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और सभी बच्चों से ये कहेंगे जल्दी जल्दी सब जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और सब लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिए। पक्का 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा और सब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे। ये माँ कैसी कहानी है बच्चों? तो ये एक गुजराती कहानी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि माँ कैसी कहानी है बच्चों, तो जवाब देना कि माँ गुजराती कहानी है। बच्चों, इस माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटलीकर। बच्चों, ईश्वर पेटलीकर का वास्तविक नाम ईश्वर मोती भाई है। बच्चों, क्या है? ईश्वर मोती भाई। आप सभी को स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा। ये फोटो ईश्वर पेटलीकर का है बच्चों। किसका है बच्चों? ईश्वर पेटलीकर का। बच्चों, ईश्वर पेटलीकर का जन्म 9 मई 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 9 मई 1916 ईस्वी को पेटलाड के समीप। कहाँ हुआ था बच्चों? पेटलाड के समीप। और पेटलाड हमारा पेटली ग्राम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? पेटली ग्राम। ये पेटली ग्राम गुजरात में है बच्चों। कहाँ है? गुजरात में। यही हमारा ईश्वर पेटलीकर का जन्म हुआ था। ये फोटो में दिख रहा है, यही हमारा ईश्वर पेटलीकर है। इनका जन्म 9 मई 1916 को पेटलाड के समीप पेटली ग्राम में हुआ था। और ये पेटली ग्राम कहाँ है बच्चों? गुजरात में। ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी, इनकी प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई है बच्चों। याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी, इनकी प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई है बच्चों। इनका लोकप्रिय उपन्यास काला पानी है बच्चों। पूछा जा सकता है, आप सभी से पूछा जा सकता है कि ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास क्या है? तो काला पानी है। क्या है बच्चों? काला पानी। आगे क्वेश्चन है बच्चों, इनकी दर्जनें पुस्तकें पुरस्कृत और बहुप्रशंसित हो चुकी है बच्चों। ईश्वर पेटलीकर का दर्जनें पुस्तक, यानी 12, दर्जन मतलब 12, दर्जनें पुस्तकें पुरस्कृत हो चुकी है बच्चों। पूछा जाएगा ईश्वर पेटलीकर के कितने पुस्तकें पुरस्कृत हो चुकी है? तो जवाब होना चाहिए दर्जनें पुस्तकें। आगे कहा गया है कि इस कहानी का हिंदी अनुवादक गोपाल दास नागर है बच्चों। ये जो माँ कहानी है बच्चों, किस भाषा की कहानी है? गुजराती भाषा की कहानी है बच्चों। ये जो माँ कहानी है किस भाषा की कहानी है? गुजराती भाषा की कहानी है। इस गुजराती भाषा की कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया बच्चों? तो गोपाल दास नागर ने किया। किसने किया बच्चों? गोपाल दास नागर ने किया बच्चों। आप लोग को जानना है ईश्वर पेटलीकर की मृत्यु कब हुआ था बच्चों? ईश्वर पेटलीकर का मृत्यु कब हुआ था? तो ईश्वर पेटलीकर का मृत्यु 22 नवंबर कब हुआ था बच्चों? 22 नवंबर 1983 को। कब हुआ था बच्चों? ईश्वर पेटलीकर का मृत्यु 22 नवंबर 1983 को। एक बार मैं फिर से इस ऑब्जेक्टिव को रिपीट करता हूं बच्चों, देखता हूं कि कौन कौन स्पष्ट जवाब दे पा रहे हैं और कौन कौन समझ पा रहे हैं। बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि माँ किस भाषा की कहानी है, तो आपका जवाब होना चाहिए गुजराती। क्या होना चाहिए बच्चों? गुजराती। आगे, माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बच्चों जवाब होना चाहिए ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी का लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर का वास्तविक नाम क्या है? तो ईश्वर मोती भाई। क्या है बच्चों? ईश्वर मोती भाई। ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1916 को। 9 मई 1916 को। कहाँ हुआ था? तो पेटलाड के समीप। कौन सी ग्राम में? तो पेटली ग्राम में। ये पेटली ग्राम कहाँ है बच्चों? तो गुजरात में। आपका इस तरह से जवाब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर आपसे कर लिया जाए कि ईश्वर पेटलीकर का प्रसिद्ध कहानी क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए खून की सगाई। क्या है प्रसिद्ध कहानी बच्चों? खून की सगाई। पूछ देगा ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए काला पानी। क्या जवाब होना चाहिए बच्चों? काला पानी। इनकी दर्जनें पुस्तकें पुरस्कृत और बहुप्रशंसित हो चुकी हैं। पूछा जाएगा कि ईश्वर पेटलीकर का कितने पुस्तकें पुरस्कृत हो चुकी है, तो जवाब होना चाहिए दर्जनें पुस्तकें। आगे देखिए बच्चों, पूछा जाएगा कि ये जो माँ कहानी है गुजराती भाषा की कहानी है, इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो बच्चों जवाब होना चाहिए गोपाल दास नागर। क्या जवाब होना चाहिए बच्चों?
गोपाल दास नागर। पूछा जाएगा ईश्वर पेटलीकर का मृत्यु कब हुआ था, तो जवाब होना चाहिए 22 नवंबर 1983 को। ईश्वर पेटलीकर का मृत्यु कब हुआ था, 22 नवंबर 1983 को। बच्चों यह तो हमारा लेखक का परिचय रहा, ये तो हमारा लेखक का परिचय रहा बच्चों। अब मैं कहानी की ओर बढ़ रहा हूँ बच्चों। ईश्वर पेटलीकर जो है, अब मैं कहानी की ओर बढ़ रहा हूँ बच्चों। ईश्वर पेटलीकर जो है माँ कहानी, ये माँ गुजराती भाषा की कहानी में मंगू को मुख्य पात्र बना करके माँ की ममता और प्यार को बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही स्पष्ट ढंग से वर्णन किया है। बच्चों समझने की कोशिश करेंगे, इस कहानी का मुख्य पात्र मंगू है। इसको हम लोग मंगू समझ लेंगे बच्चों। इसको क्या समझ लेंगे, मंगू। माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू है और इनकी माता। लेखक ने मंगू को मुख्य पात्र बना करके माँ की ममता और प्यार को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है बच्चों। तो समझने की कोशिश करेंगे। मंगू जो है जन्म से ही पागल है बच्चों। मंगू जो है जन्म से ही पागल है, यानी इनका जो मतलब कहता है ना कि कम बुद्धि वाले, तो मंगू जो है जन्म से ही पागल है बच्चों। माँ जो है इनका मंगू से बहुत प्यार करता है। माँ जो है मंगू से बहुत प्यार करता है बच्चों। मंगू जन्म से ही पागल है, माँ मंगू से बहुत प्यार करता है। सभी लोग मंगू को पागल खाने ले जाने कहते हैं, सभी लोग मंगू को पागल खाने ले जाने कहते हैं, लेकिन माँ की ममता के कारण, माँ प्यार दुलार के कारण माँ मंगू से इतना प्यार करता है जिसके कारण माँ मंगू को अलग नहीं करना चाहता है। और ये इसको जब अस्पताल ले जाने के लिए सभी लोग कहते हैं तो माँ उपमा देता है कि माँ इतना सेवा अस्पताल में भला कोई कर सकेगा क्या, अस्पताल तो एक गौशाला के तरह है, जैसे तैसे गाय भैंस के तरह रखता है। इसीलिए यही सोच के कारण और माँ और मंगू के बीच जो प्यार है, जो अपने माँ बेटी के प्यार है, यही प्यार के कारण माँ मंगू को अलग नहीं करना चाहती है और अस्पताल नहीं भेजना चाहती है। जैसे ही कोई लोग मंगू को अस्पताल भेजने के लिए माँ से कहती है, माँ के आंख में आंसू झिलमिला उठते हैं बच्चों। क्या झिलमिला उठता है, आंसू झिलमिला उठता है बच्चों। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। माँ को मंगू के अलावे 2 पुत्र और 1 पुत्री है बच्चों। माँ को मंगू के अलावे 2 पुत्र और 1 पुत्री है। ये दोनों पुत्र शहर में काम करते हैं बच्चों, शहर में काम करते हैं। दोनों पुत्र पढ़ लिख करके शहर में काम करते हैं। और एक जो और पुत्री है, उस पुत्री का नाम है कम्बू। उस पुत्री का नाम क्या है बच्चों, कम्बू। ये पुत्री का शादी हो गया है। अब एक छोटा बच्चा मंगू ही बचा है और ये जो है पागल जन्म से ही है, इसलिए माँ का पूरा प्यार इसी के ऊपर न्यौछावर है बच्चों। कुछ दिन के बाद जब शहर से 2 पुत्र जो शहर में कमा रहे थे, कुछ दिन के बाद जब शहर से आया तो बेटे के साथ उनका पुतोह भी आए, उनका पत्नी भी आए और उनका पोता पोती भी आया। जब सब घर आया तो माँ ने सबके लिए प्यार बांट रहा था। माँ ने अपने पोता पोती से भी उतना ही लाड प्यार कर रहा था, अपने पुत्र से उतना ही लाड प्यार करता था, अपने पुतोह से उतना लाड प्यार करता था। लेकिन मंगू थोड़ा पागल रहने के कारण माँ का सर्वाधिक ध्यान इस पर रहता था, जिसके कारण इसका पुतोह इस पर कसमसा उठती थी कि हम लोग के बच्चे से उतना प्यार नहीं करता है और मंगू से इतना प्यार करता है। ये कसमसा, ये खलन इसका पुतोह को लगता था। किसका पुतोह को, मंगू के पुतोह को, कि हमारे बच्चे लोग को इतना प्यार नहीं करता है, खाली अपने पगली बेटी लेकर के पड़ल रहता है। इसका पुतोह को चिलचिला करके लगता था। लेकिन बच्चों इसका जो पुत्र था वो ये समझता था कि हमारी बहन छोटी है, पागल है, इसको इतना बुद्धि नहीं है, जिसके कारण माँ का ज़्यादा ध्यान इस पर रहता है, माँ ज़्यादा इसका ख्याल रखता है। ये इसके भाई लोग को लगता था, लेकिन पुतोह को वैसा नहीं लगता था। इसका एक पुत्री भी थी ससुराल में। जब पुत्री भी आती थी तो पुत्री का भी बच्चे के साथ उतना ही समान प्यार करता था, लेकिन ज़्यादा ध्यान इसके ऊपर रखता था। पुत्री को भी इस बात से चिढ़ बढ़ता था और पुत्री भी कभी कभी माँ को 2-4 सुना देती थी कि इतना लाड प्यार इसको देते हैं, इसीलिए ये बिगड़ते जा रहा है, इसीलिए ये पागलपन का नाटक कर रहा है। इसको कभी कभी ज़रूरत पर थप्पड़ 2 थप्पड़ लगा करके सिखाया कीजिए, तब ये सीखेगा। ये किसने बोला, मंगू की बहन कम्बू, मंगू को सुधारने के लिए। क्यों? क्योंकि जब कम्बू यहाँ आती थी माँ के यहाँ, तो माँ जो है मंगू पर ही ज़्यादा ध्यान देता था। उनके बच्चे उच्चे से भी प्यार करता था, लेकिन उतना नहीं, ज़्यादा ध्यान इस पर देता था।
इसके लिए कंबू को भी, इसकी बड़ी बहन को भी चिढ़ाता था बच्चों। किस पर? मंगू पर। तो मंगू को इस तरह की उपेक्षा को सहन करना पड़ता था। इस प्रकार से ये उपेक्षा को सहन करते गया और बच्चों हुआ क्या कि मंगू धीरे धीरे बड़ा होते गई और मंगू जब 12 वर्ष की उम्र में भी था उस टाइम भी इनका मति अच्छा नहीं रहने के कारण ये बिस्तर पर ही पेशाब वगैरह कर दिया करती थी। कौन? मंगू। इस पर घर वाले लोग बिगड़ता था, लेकिन माँ की प्यार इससे कहाँ बिगड़ इस पर कहाँ बिगड़ता था। अब हुआ क्या बच्चों हुआ क्या बच्चों कि 12 वर्ष की उम्र तक ये पेशाब सब बेड पर ही कर देता था, टट्टी बेड पर ही कर देता था, लेकिन माँ की ममता प्यार हमेशा इसको साथ में रखा, हमेशा इसको मतलब मदद किया और सिखाया कि ऐसे नहीं बेटी, ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। उसके बाद बच्चों अब क्या हुआ कि मंगू धीरे धीरे 12 वर्ष से 14 वर्ष का हो गया और उस गांव से शिलाजीत और हिंग बेचने वाले कुछ ज्योतिष लोग गुजर रहे थे, जो मंगू को पागल देख करके उनको ठीक करने का दावा करता था। माँ किसी भी बात पर विश्वास कर लेता था कि किसी तरह हमारा बच्चे ठीक हो जाए, किसी तरह हमारा मंगू ठीक हो जाए, और वो किसी भी ज्योतिष पर, किसी भी दवा बेचने वाले पर विश्वास करके उनका इलाज करवाता था कि 1000 दुआएं अगर हो तो एक ना एक दुआएं लग जाता है, इसलिए सबसे वो इलाज करवाता था। लेकिन मंगू ठीक नहीं हुआ बच्चों, मंगू ठीक नहीं हुआ। और इस प्रकार क्या हुआ कि मंगू जब 14 वर्ष का हो गया तो ठीक इसकी माँ को एक बार अपनी बड़ी बेटी कंबू के बारे में याद आया, क्योंकि कंबू का भी शादी 14 वर्ष के ही उम्र में किया था। तो मंगू जब 14 वर्ष का हुआ तो इसको लगा कि आज अगर ये ठीक रहता तो मैं कंबू का जिस तरह शादी कर दिया उस तरह मैं मंगू को भी शादी कर देता। एक दिन क्या हुआ कि थोड़ा सा अगहन का माह जब आया, अगहन ज्योतिष बोला था कि अगहन के माह में मंगू ठीक हो जाएगा, तो अगहन के माह को माँ ने आराध्य देव मानता था। क्या मानता था बच्चों? आराध्य देव। देखिए हम यहाँ लिखे भी हैं, अगहन के माँ को माँ आराध्य देव मानता था। पूछा जाएगा कि अगहन के माँ को क्या मानता था? माँ आराध्य देव मानता था बच्चों। ज्योतिष जब बोला कि अगहन के माह में ये ठीक हो जाएगा मंगू, तो उन्होंने अगहन की माँ का इंतजार बड़ी ही खुशी से कर रहा था कि इस माह में मेरा बेटी ठीक हो जाएगा, इसलिए उस माँ को वो आराध्य देव मानता था बच्चों। इसके गांव का एक बच्ची थी कुसुम, जो कन्या विद्यालय में, शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, और कुसुम भी पागल हो गई। कुसुम जब पागल हो गई तो माँ को अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के लिए अच्छा लगा कि चलिए मेरा बेटी तो जन्म से ही पागल था, लेकिन कुसुम भी पागल हो गई। माँ को हालांकि अच्छा नहीं लगा, और कुसुम क्या हुआ कि एक नज़दीकी अस्पताल में जा कर के, नज़दीकी पागल खाने के अस्पताल में कुसुम का इलाज शुरू हुआ, और इलाज शुरू होने के 1-2 महीने बाद कुसुम ठीक हो गई। लेकिन डॉक्टर के सलाह पर कुसुम 1-2 महीना और रहने का डॉक्टर ने इससे कुसुम को कहा था, इसलिए कुसुम 1-2 महीना और रहा, और पूरी तरह से ठीक होकर के जब कुसुम घर लौटा तो सबसे गांव वाले सब कुसुम को देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस आगे में सबसे आगे मंगू की माँ थी। और मंगू की माँ जब कुसुम को देखा तो सब लोग कुसुम को देख करके मंगू की माँ को कहने लगा कि माँ जी, आप भी अपने बच्चे मंगू को अगर इलाज कराए होते तो आपका बच्ची भी ठीक हो जाता, इसलिए आप भी अपने बच्चे को पागल खाने के हॉस्पिटल में इलाज कराइए। तो कुसुम को ठीक होते देखकर माँ को लगा कि हाँ, अगर मंगू को हम इलाज कराते हैं तो हो सकता है मेरा भी मंगू ठीक हो जाता। तो इस समय माँ ने मंगू को हॉस्पिटल में इलाज कराने का निर्णय लिया। और अपने बड़े बेटे को पत्र लिखवा डाला। इसका सब बेटे लोग बाहर में कमाई करता था, पढ़ लिख करके शहर में ही काम करता था, तो अपने बड़े बेटे को ये पत्र लिख डाला कि हमको मंगू को हॉस्पिटल में इलाज कराना है। और जैसे ही अपने बड़े बेटे के पास पत्र लिखा, बड़े बेटे ने पत्र देखते ही, पत्र की खबर को सुनते ही, पत्र प्राप्त करते ही वो घर आ गया मंगू का इलाज कराने के लिए। और मंगू के लिए उन्होंने कागज़ भी बनवा लिए। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी ले लिया। लेकिन मंगू और माँ के बीच इतना प्यार था कि माँ मंगू को अलग करना नहीं चाहता था, माँ मंगू को हॉस्पिटल जाने देना नहीं चाहता था। लेकिन कागज उगज बन गया था, जिसके कारण माँ ने रोक नहीं सका। लेकिन अब बारी आया कि मंगू को हॉस्पिटल ले जाने का, तो माँ बड़ी धीरे धीरे कदमों से, बड़ी संभालते हुए कदमों से बढ़ते जा रहा था,
और मंगू को हॉस्पिटल की ओर लेकर के जा रहा था। बच्चों माँ को लग रहा था कि मैं घर पर जिस तरह से सेवा करता हूँ, जिस तरह से मैं मेहनत करता हूँ, जिस तरह से बच्ची का देखभाल करता हूँ, क्या हॉस्पिटल का डॉक्टर उस तरह से देखभाल करेंगे, उस तरह से सेवा करेंगे? ये सब विचार माँ के दिल में चल ही रहा था। और जैसे ही माँ अस्पताल गया, जैसे ही माँ अस्पताल पहुँचा तो वहाँ देखा क्या कि वहाँ एक पागल औरत अपने पति को चाटा मार रहा है। तो इस दृश्य को देख करके कुछ डॉक्टर लोग उसको बचा रहे हैं, कुछ मेट्रेन उसको सिखा रहे हैं, हॉस्पिटल का जो नर्स वगैरह उसको समझा रहे हैं। तो अस्पताल में जब माँ वहाँ के डॉक्टर वहाँ का मेट्रेन को देखा तो वो सब बड़ी दयालु था, पेशेंट के साथ बड़ा अच्छे तरीके से बिहेव था उनका। इसको देख करके माँ का थोड़ा दिल भरा कि चलिए मेरा बच्ची मंगू भी इस हॉस्पिटल में रह सकती है, क्योंकि यहाँ का डॉक्टर मेट्रेन सब दयालु है। माँ ने बार बार मेट्रेन से रिक्वेस्ट करता था, बार बार नर्स से रिक्वेस्ट करता था कि मेट्रेन हमारे बच्ची पर ध्यान रखिएगा, हमारे बच्ची को थोड़ा अच्छे से इलाज कीजिएगा। ये किसने रिक्वेस्ट करता था? माँ ने। किससे? मेट्रेन से। मेट्रेन कहता था कि आप चिंता ना करें, मंगू बिल्कुल सुरक्षित है, हम लोग इसका अच्छा ख्याल रखेंगे, हम लोग इसका समय पर पेशाब टट्टी वगैरह करवाएंगे, इसको समय पर खाना देंगे, इसको सही बेड मिलेगा, सही से सुलाया जाएगा, टाइम पर रात में 4 से 5 बार इसकी देखभाल होगा, इसको उठाया जाएगा, इसलिए आप उसका चिंता ना करें। फिर भी माँ की दिल कहाँ मानने वाली, माँ तो माँ होती है। माँ कभी मंगू को अलग करना नहीं चाहती थी। इसलिए माँ को विश्वास हुआ, डॉक्टर और मेट्रेन के दयालु स्वभाव को देख करके माँ को विश्वास हुआ, लेकिन फिर भी माँ कभी मंगू को अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन अलग किया। और यहाँ से माँ घर वापस लौट करके आया। और इस तरह से माँ की ममता एक पागल बेटी के साथ, एक पागल बच्ची के साथ किस तरह बिखेर रहा था, ये हम लोग देखने की कोशिश किए। बच्चों ध्यान से समझेंगे, इस माँ को मंगू के अलावे 2 पुत्र और 1 पुत्री और था बच्चों। यानी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि माँ को कितने संतान थे, तो आपको जवाब देना है 3 संतान, 2 पुत्र और 1 पुत्री। अगर पूछा जाएगा माँ को कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र। अगर पूछा जाएगा माँ को कितने पुत्री थे, तो 2 पुत्री हो जाएगा, एक कम्बू और एक मंगू, एक कम्बू और एक मंगू। बच्चों पुत्री 2 था, एक पागल थी और एक ससुराल चल गई। अब अगर देखिए बच्चों, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा मंगू कब से पागल था, तो जवाब देना है कि जन्म से ही पागल था। मंगू कब से पागल था, तो जन्म से ही पागल था। मंगू कितने वर्ष तक होश हवास नहीं संभाला? 12 वर्ष तक नहीं संभाला। 12 वर्ष तक ही वो बिस्तर पर पेशाब उसाब पर ट्यूटी कर देता था। मंगू की माँ किस पर विश्वास करती थी, तो किस से इलाज करवाई, तो शिलाजीत और हींग बेचने वाले ज्योतिष वगैरह से भी मंगू इलाज करवाई। पूछा जाएगा कि ज्योतिष ने अघन माह में मंगू को ठीक करने का दावा किया, इसीलिए अघन माह को माँ ने कौन सा माह मानता था? आराध्य देव मानता था। क्या मानता था बच्चों? आराध्य देव मानता था। पूछा जाएगा मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, तो जवाब होना चाहिए कम्बू। क्या जवाब होना चाहिए? कम्बू। पूछा जाए कम्बू का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ, तो 14 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 14 वर्ष की उम्र में। बच्चों पूछा जाएगा कुसुम कौन थी, तो कुसुम गांव का ही एक पागल लड़की थी जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, ये भी पागल हो गई, ये भी पागल हो गई। पूछा जाएगा बच्चों माँ ने मंगू की मौत को क्या मानता था? प्राकृतिक मौत। माँ नहीं चाहता था कि हम लोग की वजह से मर जाए, शायद कोई वैसा घटना घटे और मर जाए तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के हम लोग नहीं मारेंगे। तो मंगू की मौत को कैसा चाहता था? प्राकृतिक मौत। बच्चों पूछा जाएगा कि अस्पताल को गौशाला की उपमा किसने देता था? माँ। पूछा जाएगा कि माँ ने अस्पताल को क्या उपमा देता था? गौशाला। कहता था कि वहाँ तो गौशाला की तरह गाय भैंस की तरह रखता है, इसीलिए माँ ने अस्पताल को कौन सा उपमा देता था? गौशाला का। पूछ लेगा एग्जाम में। बच्चों पूछा जाएगा कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए किससे ऑर्डर प्राप्त किया गया? तो मजिस्ट्रेट से। किससे ऑर्डर प्राप्त किया गया? मजिस्ट्रेट से। पूछा जाएगा बच्चों कि अस्पताल का डॉक्टर और मैट्रन कैसा स्वभाव का था, तो बताना है बच्चों दयालु स्वभाव का। बच्चों आप लोग फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, आप लोग साथ दें। मैं आपको प्रत्येक दिन अच्छे वीडियो, और मैं 100% दावा करता हूं कि मैं जैसा पढ़ाता हूं पूरे बिहार में कोई इस तरह नहीं सिखा सकता। आप जुड़े रहिए, आपको सबसे शानदार तरीके से, सबसे स्पष्ट तरीके से और सबसे बेहतर वीडियो देने का कोशिश करूंगा।